हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं कि अनदर 2 मार्कर क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 लेवल 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। तो ये हमारा क्वेश्चन सीबीएसई सीएफपी को यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने जो रिलीज किया उसमें से क्वेश्चन देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 2 स्मॉल बॉल ईच विद अ चार्ज क्यू। हमारे पास 2 स्मॉल बॉल है, मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा। यहाँ हमारे पास 2 स्मॉल बॉल्स हैं ईच विद द चार्ज क्यू, ठीक है। दोनों पे ही क्यू चार्ज है, इस पे भी इस पे भी, ठीक है। दोनों पे ही क्यू क्यू चार्ज है। हमारे पास 2 स्मॉल बॉल्स है विद द चार्ज क्यू हैंग फ्रॉम द सेम पॉइंट से हमने इसको हैंग किया है बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ हेल, यानी कि दोनों ही बॉल को हमने लाइक ऐसे लगा लो, ये हमारे पास एक पॉइंट है तो सेम पॉइंट से दोनों को हैंग किया हुआ है इस तरह से, और दोनों की जो लेंथ है स्ट्रिंग की वाली है, ये सपोर्ट हमने इसको दे रखा है, ठीक है। कंसीडर द सेटअप इन जीरो ग्रेविटी। ये जो पूरा आपका सेटअप है आपको कंसीडर करना है, ये पूरा सेटअप आपका जीरो ग्रेविटी में है। जीरो ग्रेविटी का क्या मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम सभी जानते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, हमारे पास mg फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो ग्रेविटी नहीं है तो कोई भी नीचे से ग्रेविटी अपनी टुवर्ड्स इनको बॉल को पुल नहीं कर रही, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही यहाँ पे नीचे से इसके टुवर्ड्स बॉल को खींचने के लिए, बिकॉज नो ग्रेविटी आपको कंसीडर करना है सेटअप को, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये सिस्टम आपका ये ऑलरेडी हमें गिवन दिया है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले, व्हाट विल बी एंगल बिटवीन 2 स्ट्रिंग्स। हाँ, हमें बताना है कि अगर ये सब कंडीशन हम मान के चलते हैं तो इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में, ये हमारे पास दोनों स्ट्रिंग है, इसके बीच का एंगल कितना होगा। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दिस 2 स्ट्रिंग्स, ठीक है। इन दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना होगा। तो देखो समझने वाली बात है, ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है ये जीरो ग्रेविटी में है। जीरो ग्रेविटी मतलब यहाँ पे नीचे के टुवर्ड्स कोई भी हमारी ग्रेविटी की पुल इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, बॉल को कोई भी नीचे के टुवर्ड्स ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो ये हमारा जो सिस्टम है पूरा जीरो ग्रेविटी में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ग्रेविटी कोई नहीं लग रही है तो नीचे तो कोई फोर्स नहीं लग रही, नीचे नो फोर्स, ठीक है। नो फोर्स, नीचे तो कोई फोर्स नहीं लग रही, ग्रेविटी जीरो है। तो इसमें हम ये देखो, ये भी क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। अब इनके बीच में आपस में इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो आपके जैसे दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अब जैसे मान लो ये बॉल यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये रिपेल करेंगी, यहाँ चली जाएंगी, यहाँ चली जाएंगी, ऐसे रिपेल करती जाएंगी, बिकॉज एक ही फोर्स लग रही है, रिपल्सिव फोर्स। ऐसे रिपेल करेंगी, फिर और रिपेल और दूर जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बॉल यहाँ पहुँच जाएगी एक बॉल यहाँ पहुँच जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा धीरे धीरे रिपेल करेंगे, और जब स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे एट द एंड स्ट्रेट लाइन से और तो आगे जा नहीं सकती, स्ट्रेट लाइन पे जाएंगी तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे आंसर में हमने लिखा है कि सिंस देयर इज नो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स विल पुश द बॉल अंटिल द स्ट्रिंग आर इन अपोजिट डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। की जो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रही है वो तब तक लगती रहेगी जब तक कि दोनों बॉल स्ट्रेट लाइन में नहीं आ जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे ये स्ट्रेट लाइन में आएंगी तो इनके बीच का जो एंगल है वो दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमने यहाँ पे लिखा है, फॉर पुश द बॉल इनटू द स्ट्रिंग आर इन अपोजिट डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आप नीचे अगेन नेक्स्ट टाइम लिख देना, सो द एंगल बिटवीन 2 स्ट्रिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम बी पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं बी पार्ट। आई होप ए पार्ट आपने अच्छे से नोट डाउन किया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट बी पार्ट है, व्हाट विल बी द टेंशन बिटवीन 2 स्ट्रिंग्स। हमारे पास ये 2 स्ट्रिंग है, हमें बताना है इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में कितना टेंशन लग रहा है, कितना टेंशन लग रहा है। आई होप अभी आपको टेंशन का ये तो मीनिंग पता ही होगा था, इलेवंथ में आपने पढ़ा है। टेंशन में एक फोर्स होती है जो कि खिंचाव की वजह से लगती है। हम बात करते हैं ना टेंशन फोर्स, हम स्पेशली ये रस्सी के बीच में खिंचाव की वजह से जो फोर्स करती है टेंशन होते हैं, उसे टेंशन बोलते हैं। तो आपका हमें बताना है कि दोनों स्ट्रिंग के बीच में कितना टेंशन है, ठीक है। तो देखो हमें बोला गया ऑलरेडी गिवन है कि जो आपका सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सो इन दैट केस जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस केस में आपका जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है और टेंशन है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। वाई? बिकॉज आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो दैट्स वाई आपका जो नेट फोर्स है जो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो टेंशन के इक्वल आएगी, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते तो टेंशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हमें टेंशन निकालना है, टी से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगी। पहले आप लाइन ऊपर लिख देना कि इन दिस केस टेंशन विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज बॉल्स, ठीक है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वल होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2, अब एक चार्ज हमारे पास Q है, ये भी Q है, दोनों की वैल्यू इक्वल है तो Q का स्क्वायर हो जाएगा। बारे में अब हमारे पास ये देखते हैं ध्यान से, डिस्टेंस देखना है बिटवीन द टू चार्जेस। आपके पास देखो एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, हमें इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस देखना है। वी हैव टू सी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। ओके, सो ये देखो, ये हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये तो हमारे पास L दिया था, और ये डिस्टेंस भी हमारे पास कैसा दिया, L दिया है। ये वाली स्ट्रिंग का बोला था ना L दिया है, और ये हमारे पास L दिया है, तो हमें ये वाला निकालना है। अगर ये आपका L है और ये भी आपका L है, तो ये देखो, ये इसके कंपैरिजन में जब हम देखेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा। ये मतलब कितना हो जाएगा, लेट से आप इसको R ले लेते, साइड को लेट से हम R ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस आपको क्या होगा, 2L हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो स्मॉल आ रहा है आपका, इसको हमने लेट किया, ये दैट मीन्स इक्वल टू 2L। क्योंकि ये देखो, अगर आप यहाँ से भी देखो, यहाँ से मैं एक लाइन बनाती हूँ, लिखो परपेंडिकुलरली, तो अगर हम इस तरह से भी देख के बनाएं कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें और यहाँ से ये निकाल सकते हैं हम स्मॉल r इसको r/2 लेके करें, जैसे आप सॉल्व करते हैं तो वैसे भी निकालोगे तो आपका जो स्मॉल r की वैल्यू है वो 2L के इक्वल आएगी, बिकॉज ये सिंगल आपका इतना L के इक्वल है। ये हम देखेंगे तो ये इसके ट्वाइस हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2L का स्क्वायर कर देंगे, r का स्क्वायर मीन्स 2L का स्क्वायर। तो आगे में आप सॉल्व कर सकते हो फर्दर, 2 to the 4 फिर 16 आएगा, और कॉम्प्लेक्स है, बट यही आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, दैट्स योर चॉइस कि आप सॉल्व करते हो या इस तरह से सिंपल फॉर्म में भी लिखते हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, टेंशन बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स। फर्स्ट पार्ट में हमारा 180 डिग्री एंगल था। तो आई होप अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।